जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, पल पल शुक्राना, हर पल शुक्राना। मैं गाजियाबाद से गुरु जी की बेटी बोल रही हूँ और आज मेरे गुरु पा का मैसेज आया कि पुत्र तू अपना शुक्राना कर। तो गुरु पा के हुक्म से मैं संगत जी आप लोगों के साथ आ, अपने शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु पा का पावन मूल मंत्र का जाप करूंगी। और संगत जी मेरी आप सभी से गुजारिश है कि आप भी मेरे साथ गुरु पा का पावन मूल मंत्र का जाप करेंगे। हम सब करेंगे। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, पल पल शुक्राना, हर पल शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी मैंने आपसे पिछले सत्संग में अपना जब सत्संग शेयर किया था तो आपसे मैंने कहा था कि गुरु जी का मेरे को मैसेज आया था कि पुत्र मैं तेरे लिए धार्मिक यात्रा ब्लेस कर रहा हूँ। तो मैंने आपसे कहा था कि अचानक से मेरा डुगरी जाने का प्रोग्राम तय हुआ है गुरुपा के हुक्म से। तो मैं अब 2 मार्च को डुगरी होकर आई हूँ। मैंने आपसे कहा था मैं आपको बताऊंगी कि मेरी यात्रा कैसी रही। और गुरुपा की कृपा से हमारी यात्रा बहुत अच्छी रही संगत जी। मैं अपने बेटे के साथ गई और घर से निकलते हुए मैं यही कह रही थी कि गुरुपा मैं फर्स्ट टाइम आपके दरबार में आ रही हूँ तो आप मेरे साथ चलिए। संगत जी मेरे बेटे की कई दिनों से तबीयत खराब चल रही थी और महीने पहले ही रिजर्वेशन हो गया था, मतलब टिकट बुक हो गई थी। तो वो कह रहा था मम्मा मैं कैसे जाऊंगा। मैंने कहा बेटा तू चिंता मत कर, गुरुपा है ना वो ले जाएंगे। तो संगत जी हम लोग गए वहां पर और सब कुछ इतना अच्छा लगा ना। इतनी प्यारी संगत से हमारी मुलाकात हुई। हम ट्रेन में गए और साथ में हम लोगों के साथ 250 लोग गया था, सब पूरी संगत गई थी 250। तो संगत जी हम लोग नाचते गाते गुरु जी के सत्संग सुनते हुए गए। इतना अच्छा लगा ना। वहां पर हमें जल प्रसाद भी मिला, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद सब मिला, आते वक्त भी और जाते वक्त भी। संगत जी मेरे मतलब हम लोग मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं डुगरी गुरुपा के दरबार में जाने का मेरे को बहुत मन था। और देखिए ना संगत जी कैसे मेरी गुरुपा ने मतलब हमारे गुरुपा ने कैसे हमारी बात इतनी जल्दी सुन लेते हैं और हमारी इच्छा को कैसे पूरी करते हैं। संगत जी सब कुछ अचानक से ऐसा प्रोग्राम बना कि मैं तो खुशी के मारे झूम उठी। मैंने कहा गुरुपा मैं कभी भी डुगरी नहीं गई थी और आज मुझे पहली बार जाने का मिला, डुगरी जाने को मिला, तो इसके लिए मैंने गुरुपा का तहे दिल से शुक्राना किया। संगत जी अ, मतलब वहां पर रेलवे स्टेशन में उतरने के बाद ना तो वहां से 1 घंटे का रास्ता बाय बस हम गए थे। तो थोड़ा सा मेरे घुटनों में ना थोड़ी प्रॉब्लम है तो मैं चढ़ना उतरना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो वो जो बस की वो थी ना स्टेयर्स थी, तो वो इतनी हाइट में थी ना तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे बस पे चढ़ूंगी। तो मेरा बेटा मुझसे ज्यादा परेशान हो जाता है। उसने कहा मम्मा आप अपना हाथ दो तो मैं आपको ऊपर ले लेता हूँ। तो फिर मैंने कहा नहीं बेटे मैं अपने आप गुरुपा का नाम लेकर मैं ऊपर चढ़ूंगी। तो संगत जी मैंने दोनों तरफ से बस के हैंडल को पकड़ा और जय गुरु जी कहती हुई मैं ऊपर एकदम से चढ़ गई, कि मैं खुद नहीं समझ पाई कि मैं ऊपर चढ़ कैसे गई संगत जी। हाँ मुझे बिल्कुल बिलीव ही नहीं हुआ। तो मेरा बेटा भी हैरान रह गया, कहता माँ देखो ना मम्मा कैसे गुरुजी ने अपनी अनुकंपा दिखाते हैं, कैसे मेहर करते हैं। सच्चे मन से गुरुजी को पुकारो ना, वो हर वक्त आपका साथ देंगे संगत जी, जैसा कि उन्होंने उस समय मेरा दिया। तो संगत जी हम दरबार में पहुंचे, इतना अच्छा लगा। रश बहुत था, संडे का दिन था
और मतलब इतनी संगत आई हुई थी कि हम ना लाइन बनाकर जा रहे थे, तो हम लोगों को ना वहाँ अंकल जी ने कहा कि आप लोग ना मतलब नंबर से आप जाएंगे, तो उन्होंने हमें नीचे बैठने के लिए कहा लाइन में, तो दरबार के पास ही थोड़ी सी दूरी पर। तो हम लोग मेरा बेटा परेशान हो गया, कहता मम्मा आप नीचे कैसे बैठोगे, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे नीचे बैठने के लिए संगत जी बिल्कुल मना किया हुआ है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, यहाँ भी मैं नीचे ही बैठूंगी। संगत जी मैंने गुरु जी का नाम लिया और नीचे बैठ गई। मुझे नहीं पता, चाहे मैं 10 मिनट बैठी, 15 मिनट बैठी, लेकिन मैं बैठ गई गुरुपा का नाम लेके। गुरु जी ने मुझे वहां नीचे दरबार में बिठाया। सो गुरुपा, मैं आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ कि आपने अपनी बेटी का वहां पर भी इतना साथ दिया। तो संगत जी हम लोग फिर दरबार के अंदर गए। इतने प्यारे गुरुपा के स्वरूप थे वहां पर, इतना प्यारा दरबार लगा हुआ था ना संगत जी, कि मैं देखती रह गई। और हम लोगों ने दर्शन किए, और फिर हम लोगों ने वहां पर लंगर प्रसाद भी लिया। लेकिन मेरे बेटे ने जिद की कि मम्मा आप अब चेयर पे बैठकर ही लंगर करोगे। तुम जहाँ पर चेयर्स थी, तो वो अलग थोड़ा सा टेंट लगा हुआ था जहाँ पर सब लोग बैठे थे। तो मैंने अपनी बेटे की बात रखी, मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, मैं चेयर में ही बैठ जाती हूँ। फिर मैंने वहां बैठकर लंगर प्रसाद लिया। तो संगत जी वहाँ का लंगर प्रसाद भी बिल्कुल मेडिसिन की तरह काम करता है। और कहते हैं वहाँ का लंगर प्रसाद जो भी गुरुपा का लंगर प्रसाद जो मिलता है ना, उसमें एक अलग ही, मतलब मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि इतना अच्छा लगता है ना, ऐसे लगता है कि हमारे सारे लंगर प्रसाद लेकर हमारे सारे दुख दर्द ही खत्म हो गए। संगत जी लंगर प्रसाद से हमारी कई बीमारियां भी ठीक हो जाती हैं। संगत जी हम लोग फिर अपना टाइम था हम लोगों की, फिर जिस बस में हम आए थे, तो अंकल ने कहा कि यहाँ से थोड़ी दूरी एक बहुत अच्छा गुरुद्वारा है, तो आप लोग वहां पर 10-15 मिनट 20 मिनट लगा लो और दर्शन कर लो। तो हम लोग गए उस गुरुद्वारे में। तो मेरे बेटे का बहुत मन था, उसके सर में थोड़ा सा दर्द हो रहा था। उसने कहा मम्मा मेरा मन कर रहा है चाय पीने का। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, देखते हैं अगर आसपास कोई मिलता है तो मैं तुम्हें चाय भी दे दूंगी, लेकर पिला दूंगी। तो हम लोग फिर दरबार में गए संगत जी, और फिर हमने दर्शन किए। इतना प्यारा गुरुद्वारा था ना बाबा जी का। तो भाई गुरु जी, हमने बहुत अच्छे से, मेरे बेटे ने दर्शन किए, हमने दर्शन किए, जो भी संगत परिवार आई थी सबने दर्शन किए। और फिर पीछे बैक साइड में ना लंगर प्रसाद जहाँ मिलता है, तो हम लोग वहां गए। तो संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, वहां पर हम लोगों ने उन लोगों ने हमें लंगर प्रसाद भी दिया और साथ में चाय प्रसाद भी मिलने लगी। मैंने कहा वाह गुरु जी, आप तो एकदम से हमारी बात को सुन लेते हैं। हमें इच्छा जाहिर की और आपने हमारी इच्छा को किस तरीके से पूरा किया। तो इसके लिए भी मैंने वहां पर तहे दिल से गुरुपा का शुक्राना किया कि गुरुपा आपका बहुत 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 शुक्राना। तो हम लोगों ने वहाँ एक-एक चपाती और दाल प्रसाद था, और साथ में थोड़ी सी चाय ली, चाय प्रसाद। तो फिर हम लोग वापस बस पे चले गए। और संगत जी वहां पर अभी थोड़ा टाइम था ट्रेन को आने पर, हम लोग स्टेशन पहुंचे। वहां पर इतने संगत परिवारों थे ना, इतने आंटी अंकल सब लोग थे। वो गुरुपा के भजनों पे इतने अच्छे अच्छे उन्होंने डांस किया। इतना अच्छा लग रहा था ना सब कुछ, क्योंकि संगत परिवार के साथ जाने में ना संगत जी कुछ ज्यादा ही अच्छा लगता है। तो गुरुपा ने हमें हंसते खेलते वहां पर हमें अपना इतनी अच्छी ब्लेसिंग्स दी, इतनी अच्छी संगत परिवार से हमें मिलवाया। और वहां एक आंटी आए हुए थे गुड़गांव से, उन्होंने मेरा नंबर लिया, कहते हैं आंटी आप मुझे अपना नंबर दीजिए, मैं आपको अपने ग्रुप में ऐड करूंगी। हमारा गुरुजी का ग्रुप होता है। तो देखिए ना कैसे कैसे किस तरीके से गुरुजी किसी को मिलाते हैं। तो इसके लिए मैं गुरुपा आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ
कि मैं यही चाहती हूँ कि हमें ऐसे ही संगत परिवार से, इतने प्यारी संगत परिवार से मिलाते रहो। और क्या कहूँ संगत जी मैं। हाँ, संगत जी, एक बात और है, मैं आपसे एक अपना छोटा-सा शुकराना सत्संग और शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, अभी थोड़े दिन पहले की बात है, डुगरी जाने से पहले की बात है संगत जी। मैं अपने मतलब जैसे डेली का मेरा रूटीन है कि अपना उठ के अपना नहा धो के गुरु पा की जोत जलाई और फिर अपना थोड़ा काम निपटा कर मैं अपनी शॉप के लिए निकल जाती हूँ। मुझे नहीं पता, मैंने सारे अपनी दिनचर्या की। उसके बाद मैं अपनी शॉप पर आ गई। वहां पर भी मैं बैठी हुई थी, अचानक से मेरे ना हाथ ना, जैसे मैं अपने गले पे काफी टाइम से मैंने अपने गुरुजी का स्वरूप का डाला हुआ था लॉकेट के अंदर, लॉकेट था। तो अचानक से मेरी निगाह गई तो मैंने देखा कि उस लॉकेट के बैक साइड में जय गुरुजी लिखा था और आगे स्वरूप बना हुआ था। तो दोनों साइड, तो वन साइड जो लिखा हुआ था जय गुरुजी वो एज इट इज थे, और जो आगे स्वरूप थे ना गुरुजी के, वो एकदम से पता नहीं कहाँ चले गए। मैं इतनी हैरान हो गई ना, मैंने कहा पता नहीं गुरुपा आप कहाँ चले गए। मतलब मुझे दुख भी बहुत हुआ संगत जी, जैसे कि मैंने और भी कई सत्संगों में सुना है कि जब ऐसा होता है तो हम यही समझ लेते हैं कि गुरुजी हमारा कोई कष्ट हम पर आने वाला था जो अपने साथ ही लेकर चले गए। तो मैंने भी यही समझा और मैं बैठी हुई थी और उदास भी हो रही थी कि इतनी मुश्किल से तो मुझे ये लॉकेट मिला था, अब मैं कहाँ से लेके आऊंगी, कैसे मिलेगा मुझे। तो बस मैं ऐसे ही सोचे जा रही थी मन ही मन में, जैसे गुरुपा से अपनी बात कर रही थी कि गुरुपा आप कहाँ चले गए, बस यही सोचे अपने मन ही में सोच रही थी। तो सुबह हो गई, दोपहर हो गई, और जब शाम को मैंने जोत जलाई संगत जी, तो जब मैं जोत जलाती हूँ ना संगत जी गुरुपा के शॉप पे, तो मैं साथ में ना अपने मोबाइल पे गुरु जी का मंत्र लगा लेती हूँ। तो मैं ऐसे सुन रही थी, तो अचानक ना मेरे को ऐसा लगा जैसे मेरे हार्ट में कोई चीज है, तो मैं मेरा हाथ फेरा थोड़ा, तो देखा कोई चीज चिपकी हुई है। तो फिर मेरा हाथ मैंने अब थोड़ा सा और अपना हार्ट में हाथ लगाया, तो मैंने देखा संगत जी, जैसे मैंने हाथ लगाया और बाहर निकाला, तो मैंने देखा कि उसमें गुरु जी का स्वरूप चिपका हुआ था। पता नहीं संगत जी, मैं नहीं जानती, मुझे नहीं पता कि मैं एकदम शॉक्ड हो गई। मैंने कहा ऐसे कैसे हो गया? तो इसका मतलब ज़रूर मुझ पर कोई संकट आया हुआ था, जो गुरुजी ने अपने ऊपर ले लिया। फिर भी मैंने फटाफट से उसे अपने गुरु पा के स्वरूप को लॉकेट से चिपका दिया फेविकोल से, और फिर से अपने गले में डाल दिया। तो गुरुपा, मेरे चेहरे पे जरा सी उदासी आई, तो आपने एकदम से, मैं पूछ अपने मन में ही बात कर रही थी कि गुरुपा आप कहाँ चले गए, क्योंकि गुरुपा आप मेरे पास होते हो ना तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ सारी खुशियां हैं, क्योंकि मेरी सारी खुशियां मेरे सारे मेरी सिर्फ आपसे जुड़े हुए हैं। आप नहीं होते ना मेरे पास तो मुझे ऐसा लगता है कुछ भी नहीं है। संगत जी, अभी भी मैं ना ये जो अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ ना, मैं अपने गुरुपा के पास ही बैठी हुई हूँ, उनके आगे। और ऐसा लग रहा है जब मैं आपसे बात कर रही हूँ ना संगत जी, ऐसा लग रहा है मेरे गुरुपा मुझे देख के मुस्कुरा रहे हैं। उनके होठों में मुस्कुराहट है, क्योंकि उन्होंने आज मुझे बोला था, पुत्र आज शुक्रवार है, आज शुक्राने का दिन है, तो तू आज ना अपना सत्संग शेयर करियो। मैं जानती हूँ संगत जी, मैं थोड़ा सा सत्संग शेयर करने में थोड़ा सा लेट हो गई, और बस इसके लिए मैं सॉरी गुरुपा। मैं थोड़ा सा मेरे घर में रेनोवेट हो रहा था, घर का काम चल रहा था, तो इसलिए थोड़ा सा जोत जलाने में मैं लेट हो गई। तो मैंने इसलिए इसी समय गुरुपा का शुक्राना, मैंने कहा कि अब गुरुपा के पास बैठकर ही शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। तो संगत जी, ऐसे हैं हमारे गुरुपा। कहते हैं ना कि तेरी रहमत जिसे भी मिल जाती है, जिंदगी फिर उसकी संवर जाती है। हम भूलते हैं तो आप बख्श भूले, कितने भूल करते हैं संगत जी हम तो, और लेकिन हमारे गुरु पाए ना हमारे हर भूल को, हर गलतियों को बख्शते भी हैं। हम डूबते हैं
तो वो हमें तारते भी हैं। हम गिरते हैं तो हमारे गुरुपा हमें उठाते भी हैं। और अगर हम अपना रास्ता भटक जाते हैं ना संगत जी, तो वो हमें समझाते भी हैं। चाहे वो हमें मैसेज के थ्रू बताएं, चाहे टेलीपैथी के थ्रू बताएं, या फिर हमारे ड्रीम दर्शन हमें देकर बताएं, तो वो हर वक्त हमारे साथ रहते हैं। हम हम तो आपके पैरों की धूल के लायक भी नहीं है गुरुपा, सही कह रही हो। लेकिन फिर भी आप हमें अपने चरणों से हमेशा हमेशा लगाए रखना। हमारी सारी गलतियों को हम क्षमा करना गुरुपा। बस गुरुपा, आपसे मेरी इतनी सी प्रार्थना है कि कितना भी बुरा वक्त आए हम पर, आप हमारे कितनी भी हमारे ऊपर संकट आए, तब भी आप हमारे दुख को दूर करना, हमें संभालना, हमें रास्ता दिखाना गुरुपा। और दीवार बनकर, जब दुख कोई भी हमारे ऊपर आए तो दीवार बनकर हमेशा हमारे साथ खड़े रहना। और जब कोई खुशी आए ना, तो उसकी वजह सिर्फ आप ही बनना। मेरी हर खुशी में आप सबसे पहले शामिल होना गुरुपा। बस मेरी आपसे यही एक गुजारिश है। और मुझे पता है, आपकी जब रहमत बरसती है ना गुरुपा, तो उसका तो कहना ही क्या। संगत जी, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि रोज एक छोटे 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 कई सत्संग होते हैं, जो मैं बता नहीं सकती शब्दों में कि कितनी रहमत बरसाते हैं हमारे गुरुपा हम पर। सच्चे मन से उन्हें याद करो, वो हर पल हमारे साथ खड़े रहते हैं। संगत जी, मैं कहना तो बहुत कुछ चाहती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मेरा सत्संग बहुत लंबा हो गया है, इसलिए आज के लिए मैं अपने शब्दों को यहीं विराम लगाती हूँ, गुरुपा के पावन मूल मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, यदि सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई भी भूल चूक हो जाए ना, तो मेरी प्यारी संगत जी मुझे माफ करना। और आपका मैं तहे दिल से शुक्राना करती हूँ संगत जी, कि आप अपना टाइम निकालकर, इतना कीमती टाइम निकालकर आप हमारे सत्संग सुनते हैं। इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। और शुक्राना करती हूँ अपने सागर अंकल का, जो अपने चैनल पर हमारे सत्संग अपलोड करते हैं, शेयर करवाते हैं सभी संगत परिवार के साथ। गुरुजी आपको बहुत सारा ब्लेसिंग दे, आपके पूरे परिवार को ब्लेस करे सागर अंकल। बस मेरी आज के लिए यही एक अरदास है कि सारे जितने भी दुखी हैं ना संगत जी, जितने भी गुरुपा संगत परिवार, जितने भी लोग दुखी हैं, उनके दुख दूर कीजिए, उनका हाथ थामिए, जिन्हें आपकी जरूरत है उनको सहारा दीजिए गुरुपा। जो आपके दरबार नहीं आ सकते, उनके पास वो जो आना चाहते हैं, जो जाना चाहते हैं, उनको भी आप जल्दी जल्दी बुलाइए गुरुपा। उन पर भी रहमत की बारिश कीजिए गुरुपा। उनको भी बहुत सारी खुशियां दीजिए, सबके दुख दर्द दूर कीजिए गुरुपा। यही मेरी आज आपसे छोटी सी अरदास है, सभी संगत परिवार के लिए। अगर कोई भूल चूक मुझसे हुई हो ना गुरुपा, तो आपकी बेटी आपसे बहुत सारी माफी चाहती है। मेरे परिवार के किसी भी सदस्य से या मुझसे कोई भूल चूक हुई हो ना, तो मैं आपसे सॉरी कहती हूँ, मुझे माफ कर देना। और अगर मुझसे सत्संग शेयर करने में कोई भी गलती हो गई है ना गुरुपा, तो आप मुझे माफ कर देना। गुरु जी, आप कभी भी हमारी आंखों में आंसू नहीं आने देते, और चेहरे चेहरे पर कोई दर्द नहीं आने देते। इस तरह से रखते हमारे गुरुजी हम सबको। बस आज के लिए मैं अपने गुरुपा से अब अपने शब्दों को यहीं विराम लगाती हूँ, गुरुपा के पावन मूल मंत्र के साथ। अगला सत्संग जल्दी ही लेकर संगत परिवार में आप लोगों के पास आऊंगी, और आप सबसे अपना सत्संग अगला शेयर करूंगी। गुरुजी के हुक्म, जब भी मुझे गुरुजी हुक्म देंगे, तो मैं दोबारा आप लोगों के सामने आऊंगी अपना सत्संग अगला शेयर
करूँगी आप सब लोगों के साथ। तो आज के लिए यहीं पर मैं अपने शब्दों को विराम दे रही हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, पल पल शुक्राना, हर पल शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। लव यू गुरुपा, लव यू। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी, आपको मेरा कोटि कोटि नमन। आपकी प्यारी बेटी आपके श्री चरणों में अपना शुक्राना सत्संग समर्पित करती है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, सभी संगत परिवार को आपका मेरा अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरुजी अंकल जी, आपका भी अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, आज मैं गुरुजी की बेटी आज के दिन के लिए शुक्राना करती हूँ। गुरुजी ने आज मुझे बहुत बचाया है। संगत जी, आज सुबह जब मैं उठी दिन बहुत अच्छा रहा। गुरुजी ने 1 तारीख था और प्लस शनिवार का दिन था। सुबह सुबह टाइम पर उठवा दिया और फिर उसके बाद मंदिर के दर्शन भी कराए। हमारे जो पास में ही मंदिर है वहाँ पर त्र्यंबकेश्वर जी का एक शिवलिंग है। त्र्यंबकेश्वर, उसमें 3 शिवलिंग है और माता जी की मूर्ति बहुत सुंदर सी प्यारी, ललिता देवी और राधे कृष्ण जी की मूर्ति, उसमें बहुत अच्छे से खाटू श्याम की भी तस्वीर, राम सीता राम जी की दर्शन बहुत अच्छे करवाएं। काल भैरव के दर्शन करवाएं, काल भैरव जी के दर्शन करवाएं और उसमें बहुत अच्छे हनुमान जी के दर्शन, शिवलिंग के दर्शन, शिव परिवार पूरा जो था उनके दर्शन। हमारे पास में ही मंदिर है, बहुत सुंदर सा, बहुत ही प्यारा। सुबह सुबह गुरुपा ने, संगत जी आज क्या हुआ, हमारे ऊपर जो हमारी लैंडलॉर्ड है उन्होंने ही मतलब गमले कुछ लगाए हुए थे। उनके गमलों में बहुत अच्छे फूल खिले हुए थे। ऐसे तो मैं तोड़ती नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है कभी कभी, क्योंकि जब ज़्यादा खिल जाते हैं तो वो क्या होते हैं, फूल अपने आप ही टूट जाते हैं। तो मुझे लगा टूटने से अच्छा है मैं तोड़ लेती हूँ और चढ़ा देती हूँ। पता नहीं गुरुजी की ऐसी इच्छा होगी। फिर संगत जी क्या हुआ, उसमें सनफ्लावर के कुछ थोड़े से छोटे छोटे फूल थे, तो मैंने 2 फूल वो लिए और फिर उसके बाद थोड़े से कलर वाले फूल थे वो लिए मैंने, पिंक कलर के, और फिर रोज़ का था वो लिया। तो संगत जी, मेरे घर पे जो छोटे छोटे से गणेश जी हैं, गुरुजी ने सनफ्लावर के फ्लावर वो उन पर चढ़वाएं और एक महाकालेश्वर की जो फोट मेरे पास गुरुजी ने स्वरूप के रूप में आए थे महाकाल से, उन पर चढ़वाएं। फिर संगत जी मंदिर में लेके गए थे गुरुपा, मंदिर में भी सारे फूल चढ़वाए गुरुपा ने। संगत जी, ये चीज़ मैं तो अपने मन से ही कर रही थी। फिर जब मैं आज सत्संग सुन रही थी तो गुरुपा ने एक सत्संग के माध्यम से मुझे सुनवाया कि गुरुपा ने मतलब किसी संगत को ही ऐसा मतलब फूल चढ़ाने से कुछ शायद कष्ट का निवारण या कर्म अच्छे करने के लिए बताया था। तो गुरुपा ने मुझे सत्संग तो नहीं सुनवाया था उस वक्त, लेकिन उसके पहले ही गुरुपा ने मुझसे ये सब सेवा करवा ली। तो गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, हम सब संगत जी गुरु जी की संगत हैं और हमारे साथ जो कुछ भी होता है वो सब कुछ गुरु जी की इच्छा अनुसार ही होता है, क्योंकि हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है हम उन्हीं के संगत हैं, तो वो हमसे ही करवाते हैं और हमारे भले के लिए करवाते हैं। तो गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना 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 गुरुजी। संगत जी, एक बात का मुझे थोड़ा सा वो है, मैं गुरुजी से इसके लिए क्षमा मांगना चाहूँगी, क्योंकि संगत जी ऊपर जो गमले लगे हुए हैं उसमें पौधे जो हैं वो हमारे लैंडलॉर्ड और वही लगाते हैं। हम लोग बहुत ही कम मतलब कुछ ज़्यादा देख रेख नहीं करते, वही करवाते हैं, सेवा पानी करते हैं। तो जब मैं फूल तोड़ती हूँ तो मुझे ये लगता है कि कहीं मतलब मैं गलत तो नहीं कर रही हूँ संगत जी, क्योंकि उनसे बिना पूछे फूल तोड़ना एक तरह से मतलब मुझे लगता है कि चोरी करना हुआ। फिर मैं कहती हूँ कि अरे जब टूट जाएंगे तो फिर गिर ही जाएंगे तो क्या फ़ायदा, इससे बेटर है कि चढ़ा दूँ। तो इसीलिए संगत जी मैं कुछ फूल तोड़ लेती हूँ उनसे बिना बताए। तो गुरुपा उसके लिए मुझे माफ़ करिएगा। ये आपकी बेटी फूलों की थोड़ा बहुत बिना बताए वो करती है, तो उसके लिए मुझे
कभी कभी संगत जी अगर अंकल जी होते हैं तो मैं उनसे बता भी देती हूँ कि संगत अंकल जी आज मैंने फूल लिए हैं, तो वो मना भी नहीं करते। लेकिन कभी कभी जब नहीं बताती हूँ तो मुझे लगता है कि आज मैंने क्या किया, फूल ले लिया और उनसे बताया भी नहीं। तो गुरुपा, मैं आपका शुक्राना करना चाहूँगी आज के दिन के लिए, सुबह का जो टाइम आपने दिया उसके लिए। लेकिन संगत जी, गुरुपा ने ये सब पूजा वगैरह ना जिस चीज़ के लिए करवाई थी उसका जो परिणाम था वो मुझे अभी पता चला शाम को ही। ओवरऑल जब मैंने अपने पूरे दिन का बोलते ना पूरा अवलोकन करना, मतलब मैंने सुबह से शाम तक जो कुछ भी किया उसके बारे में सोचा, तब मुझे पता चला कि गुरुपा ने सेवा क्यों करवाई थी। संगत जी, आज मेरा दिन जो था वो बहुत भारी था, एक्चुअल में बहुत भारी था। शायद इतना भारी कि आज मेरी जान भी जा सकती थी। शायद आज मेरा मतलब कहते हैं ना कि अंतिम दिन होता है, लेकिन गुरुजी मेरे साथ थे तो मेरा वो जो अंतिम दिन था वो एक मतलब चमत्कार में बदल गया। मैं उसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ गुरुपा। अनंतम शुक्राना करती हूँ, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, पूजा वगैरह करने के बाद नाश्ता करके मैं ऑफिस के लिए निकली तो हमारे यहाँ संगत जी गंगा पुल है। गंगा पुल पे मैं चढ़ते ही बस चढ़ी थी तो सामने ही एक हमारे यहाँ मैंने बताया था अपने सत्संग में गायत्री शक्तिपीठ मंदिर है गायत्री जी का, जो गंगा पुल के मतलब एंटर करते ही लेफ्ट साइड में दिखता है मंदिर। और जैसे ही हम लोग गंगा पुल पे चढ़ते हैं तो सामने एक मंदिर है जहाँ हनुमान जी का और काली जी की जो मूर्ति है वो दिखती है। मतलब बिल्कुल जैसे ही आप लोग पुल पे हम लोग चढ़ते हैं तो सामने ही उनकी मूर्ति और काली जी की मूर्ति दिखती है। तो मैं अक्सर वहाँ जाती हूँ, जैसे ही एंटर करती हूँ तो मैं गायत्री जी को प्रणाम करती हूँ और हनुमान जी को प्रणाम करती हूँ और काली जी को। संगत जी, मैं जैसे एंटर कर रही थी आज तो वही कर ही रही थी, प्रणाम ही कर रही थी, तब तक मेरे पीछे से एक बाइक आई। एक लड़का था, मतलब बंदा था एक, वो बाइक चला रहा था। पता नहीं क्या हुआ, मैं तो बस मेरा ध्यान था कि हनुमान जी मेरे सामने हैं और काली जी मेरे सामने, तो मैं उनको प्रणाम करूं, तो मैं बस वही कर रही थी। अचानक से वो बाइक मेरे पीछे से आई और संगत जी मतलब ऐसा लग रहा जैसे वो बाइक मुझे हिट करने आई थी। मतलब ऐसा लग रहा था कि मेरे लिए आई थी। अगर वो जरा सा मैं कुछ इधर से उधर होती तो मेरे साथ वो बाइक बहुत तेजी में लड़ती या कुछ ऐसा होता कि मैं बहुत बुरी तरह से गिरती या मेरी बाइक गिरती, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो बाइक मतलब वो जो बंदा था वो मुझसे आगे गया। 2 सेकंड की दूरी थी, वो आगे जाते ही मतलब अपनी बाइक, उसकी बाइक जो थी वो पूरी तरह से घूम गई और घूम घूम के संगत जी वो बंदा गिर गया, बहुत तेजी से गिरा। तो मैंने अपनी स्कूटी रोकी कि तो उठाने के लिए, लेकिन गुरुजी को पहले मैंने कहा गुरुजी, मेरे मन में आया कि, लेकिन संगत जी जैसे ही मैंने गुरुजी को बोला मैं उतरने वाली थी, लेकिन जब देखा कि वो मतलब बंदा जो है वो ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ, नॉर्मल था, वो तुरंत उठा, उसने अपनी बाइक उठाई। उसके साथ घुटने में थोड़ी सी चोट लगी, तो मैंने गुरुजी से बोला गुरुजी अच्छा हुआ आपने उसको बचा लिया, आप प्लीज़ इसका ध्यान रखिएगा। फिर संगत जी हम लोग आगे निकल गए। संगत जी, उस वक्त मुझे नहीं पता था कि वो मेरे लिए इंसिडेंट होने वाला था, लेकिन गुरुजी ने वो पता नहीं किस माध्यम से काट दिया। मैं उस बंदे का भी शुक्राना करूँगी कि पता नहीं वो कैसे, मतलब शायद मेरे लिए कुछ था लेकिन उस बंदे को चोट लग गई, तो उसके लिए मैं अनंतम शुक्राना करूँगी गुरुपा कि आपने उससे बचा लिया और आपने जो भी मेरे साथ नेगेटिविटी थी आपने उसे काट दिया, उसके लिए अनंतम शुक्राना। फिर संगत जी, जब मैं ऑफिस पहुंची तो ऑफिस में मेरे साथ बहुत सारी चीज़ें गलत हो रही थी। मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही थी कि बार बार ऐसा लग रहा था जैसे कुछ नेगेटिविटी है। ऑफिस में इलेक्ट्रिसिटी बार बार चली जा रही थी। मैं सुबह सुबह जब पहुंची तो मेरा जो कीबोर्ड था सिस्टम का, कीबोर्ड काम नहीं कर रहा था। और इवन संगत जी, मुझे अपना जो सिस्टम है वो ऑन करने में भी टाइम लग रहा था। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे कुछ चीज़ें रुक रही हैं बार बार और मैं अपना काम ठीक से नहीं कर पा रही हूँ कंटिन्यू। तो संगत जी मतलब ऐसे ही था। फिर काम भी थोड़े बहुत ख़राब होने लगे, फिर इलेक्ट्रिसिटी इशू हो गया, फिर मुझे रुकना पड़ा। फिर उसके बाद मतलब बहुत वर्कलोड था, मैं सोच रही थी कैसे कंप्लीट करूँगी, लेकिन गुरुजी की कृपा से थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी का जो इशू था वो रिजॉल्व हुआ 3 बजे तक। फिर जब इलेक्ट्रिसिटी आई तो गुरुजी ने मेरा काम पूरा करवा दिया। मतलब बहुत ज़्यादा काम था संगत जी, लेकिन गुरुपा ने इतनी स्मूथली वो काम मेरा करवा दिया, उसके लिए अनंतम शुक्राना 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 गुरुपा। और संगत जी, मैं वो काम कंप्लीट करके करेक्ट अपने टाइम पर ऑफिस से निकल गई। और संगत जी आते टाइम भी मतलब मुझे ऐसा लगा 2-3 बार रास्ते में कि
मतलब मेरे अंदर से ऐसा कुछ लग रहा था कि मेरे साथ कुछ होने वाला है, कुछ ऐसा डर लग रहा था। और संगत जी मैं 2-3 बार मतलब ऐसा था कि एक दूसरे से या बाइक से या ट्रक से मतलब गाड़ियों से लड़ने से बची भी थी या हिट होने से बची। आते टाइम भी मेरे साथ ऐसा ही हुआ। फिर संगत जी मैं घर आई। घर आकर संगत जी गुरुपा ने मुझे एक सत्संग सुनवाया जिसमें ये था कि आज मैंने तेरे कष्ट को, बहुत बड़े कष्ट को काटा है। फिर मैंने गुरुपा का शुक्राना किया, अनंतम तुम शुक्राना गुरुपा। मुझे तो ऐसा लग ही रहा था कि काटा है आपने मेरे कष्ट को, क्योंकि आज का दिन संगत जी मुझे सच में बहुत भारी लग रहा था कि मेरे ऊपर कुछ ना कुछ तो ऐसा है या मेरे आसपास या कुछ ऐसा है जो मतलब मुझे नुकसान पहुँचाने के लिए है। लेकिन गुरुपा मेरे साथ थे तो वो मेरा टाइम। और संगत जी एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी, रास्ते में मैं जा रही थी जब ऑफिस में मॉर्निंग में, तो मुझे एक चूहा भी दिखा जो बिल्कुल ही मतलब मरा हुआ था, उसके चिट्ठड़े चिट्ठड़े उड़े हुए थे मतलब ब्लड से, बिल्कुल वैसा। तो मतलब मैं मेरे चीख मतलब वो निकल गया कि गुरुजी ऐसी ऐसी जो दशा आपने मुझे दिखाई है, पता नहीं आपने मेरा कौन सा कष्ट काटा है, प्लीज़ ऐसी दशा किसी की मत करिएगा, किसी की भी नहीं गुरुपा, सबके साथ रहिएगा, सबके अंग संग रहिए गुरुपा। और आपका अनंतम तुम शुक्राना 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 कि आपने मेरे कष्टों को काटा, उसके लिए मैं आपकी बेटी आपका अनंतम तुम शुक्राना करती है। संगत जी ये सब जो सिचुएशन, मैंने जब घर आई मैंने सत्संग सुना, फिर गुरुपा ने एक और सत्संग सुनाया कि जल्दी से सत्संग सुन। उसमें एक्सीडेंट का, बहुत भयानक एक्सीडेंट का एक संगत आंटी जी ने अपने बेटे के लिए सुनाया और एक आंटी जी ने अपनी स्कूटी के लिए सुनाया। मतलब ये सारे सत्संग गुरुपा ने सुनवाए और कष्ट मेरे कटवाए गुरुपा। फिर जब संगत जी मैंने सुबह से शाम तक जो अपने जो भी मेरे साथ हुआ उस सिचुएशन को देखा, सोचा, तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि ये सब कुछ आज मेरे लिए था और मेरा दिन आज बहुत ही ज़्यादा डेंजरस था। अगर गुरुजी मेरे साथ ना होते तो मैं आज सच में संगत जी मैं शायद जिंदा भी ना होती। मतलब मेरा टाइम आज का मुझे ये खुद रियलाइज़ हुआ कि बहुत भारी था, जो गुरुपा ने सत्संग सुनवा के ही मेरा कष्ट कटवा दिया। और संगत जी आज जब इलेक्ट्रिसिटी का जो इशू मेरे ऑफिस में भी हुआ ना, तो मुझे ऐसा ही लग रहा था जैसे गुरुपा ने ही जानबूझ के करवाया ताकि मैं सत्संग पे ध्यान दूँ, काम उस टाइम ना करूँ। क्योंकि संगत जी शायद मेरे जीवन में या आज का दिन में ऐसा कोई बड़ा कष्ट था जो बहुत बड़ा था, जो गुरुपा के चाह रहे थे कि सत्संग सुनूँ मैं। और सत्संग में संगत जी मैं तभी सुन सकती थी जब लाइट नहीं होगी, क्योंकि लाइट होती तो मैं काम में बिजी रहती हूँ, फिर मैं सत्संग में इतना ध्यान नहीं दे पाती हूँ। चाहे संगत जी कितनी भी कोशिश करो, लेकिन अगल बगल जो भी मतलब बॉस या कलीग्स होते हैं तो हम सत्संग को उतने ध्यान से नहीं सुन पाते हैं, इतना गौर नहीं कर पाते हैं। तो गुरुपा की इच्छा थी, तो गुरुपा ने ही मुझे वो इलेक्ट्रिसिटी का इशू भी जो भी था वो शायद मुझे लगा कि मेरे लिए था कि मुझे वो सत्संग सुनने। तो संगत जी जितनी देर इलेक्ट्रिसिटी इशू था मैंने उतनी देर सत्संग सुना, लंच भी किया और उतनी देर मतलब सत्संग सुना। गुरुपा ने बहुत सारे सत्संग आज सुनवाए और घर आने के बाद भी सब सत्संग सुनवाए। तो उसके लिए गुरुपा आपकी बेटी आपका अनंतम तुम शुक्राना करती है। आज के सारा दिन के लिए आपका अनंतम तुम शुक्राना करती है गुरुपा। शुक्राना 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 गुरुपा। आपकी बेटी बहुत बहुत भाग्यशाली है गुरुपा कि आपके साथ है, आपके संरक्षण में है, आपकी प्रोटेक्शन में है गुरुपा, आपकी गाइडेंस में है, आपके लव और केयर में है गुरुपा। आपकी बेटी बहुत बहुत भाग्यशाली है गुरुपा। आपकी सभी संगत परिवार बहुत भाग्यशाली है कि आप उनके साथ हैं। सबकी रक्षा करिए गुरुपा, सबको शक्ति दीजिए, सबकी बीमारियों को दूर करिए गुरुपा, उनके कष्टों को दूर करिए। मेरी यही प्रार्थना है गुरुपा। आपकी बेटी बहुत 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 धन्य है और आज के लिए बहुत आभार व्यक्त करती है गुरुपा। आज के दिन के लिए आपने मेरी बहुत रक्षा करी गुरुपा। इतना कोई नहीं करता गुरुपा, इतना कोई भी नहीं करता गुरुपा, सिर्फ और सिर्फ शिव करते हैं, हमारे परमपिता परमेश्वर ही कर सकते हैं। ये इतना सामर्थ्य सिर्फ और सिर्फ आप में ही गुरुपा। आप हमारी हर पल हर वक्त रक्षा करते हैं, हर वक्त गुरुपा। संगत जी हमें तो कोई चीज़ें पता भी नहीं होती है, लेकिन गुरुपा उसे इतनी स्मूथली निकाल देते हैं कि हमें उस चीज़ का आभास भी नहीं होता है। बाद में पता चलता है कि ये सब चीज़ें तो मेरे लिए थी, लेकिन गुरुपा ने मुझे निकाल दिया वहाँ से। गुरुपा हम बहुत बहुत ब्लेस्ड हैं, बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हैं। लव यू गुरुपा, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। गुरुपा आपसे मैं प्रेयर करना चाहूँगी आज के लिए, और कोई भी भूल चूक होगी उसके लिए आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा
अपने पूरे परिवार की तरफ से आपका अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुपा, और अपने पूरे परिवार की तरफ से भी आपसे क्षमा मांगती हूँ अगर हमसे कोई भूल चूक हो गई हो तो। मैं वो एक लाइन और संगत जी मैं ऐड करना चाहूँगी, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, जो मैंने एक बार सत्संग में बोला भी था, सीताराम जी वाली 2 लाइन गुरुपा आज एक बार और गाऊंगी। सीताराम 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 कहिए, जही विधि राखे राम तही विधि गइए। सीताराम 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 कहिए, जही विधि राखे राम तही विधि रहिए। संगत जी ये लाइन मेरी मम्मी गाती थी, बहुत पहले गाती थी लेकिन अब तो नहीं, और उनके मुंह से ये आवाज़ बहुत अच्छी लगती थी। संगत जी सुबह सुबह मम्मी उठती थी, खाना बनाती थी, हम लोग सोते रहते थे, तो वो खाना जब बनाती थी ना तो यही सीताराम सीताराम वाला भजन गाते हुए खाना बनाती थी, और इतनी मधुर आवाज़ सुनकर, मम्मी की आवाज़ बहुत अच्छी है संगत जी, तो हम लोग उनकी आवाज़ सुनकर ही नींद उठती थी। और उस टाइम पर हमारा घर का जो वातावरण था बहुत शांत था, शुद्ध था। लेकिन मम्मी अब जो है वो ऐसा नहीं करती हैं, पता नहीं कौन सी नेगेटिविटी क्या था संगत जी, मम्मी की बीमारी वगैरह बहुत सी चीज़ें उनके ऊपर आए, तो ये सब चीज़ें भी संगत जी भूल गई हैं मम्मी। मैं गुरुपा से यही प्रार्थना करूँगी, गुरुपा उन्हें भी ब्लेस्ड करिए, उनकी बीमारियों को, उनकी हेल्थ को सही रखिए, और मेरे पिताजी को भी सही रखिए गुरुपा, उनके भी हेल्थ को एकदम स्वस्थ रखिए, हेल्थ ब्लेस्ड करिए उन्हें। मेरे छोटे भाई को भी हेल्थ ब्लेस्ड करिए गुरुपा, उनके कष्टों को दूर करिए, भैया भाभी के कष्टों को दूर करिए गुरुपा। सभी संगत परिवार के साथ रहिए गुरुपा। अब मैं आपकी बेटी यहीं पर अपना शुक्राना सत्संग समाप्त करती हूँ। कोई भूल चूक हो गई तो माफ़ कर दीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।